0005000. बेटा महेश, नाम याद आया? सांबर मसाला वो ये चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH. Welcome to the future of business news. With CNBC TV 18 Prime HD. A service designed to change the very landscape of business news. Inspiring you with cutting-edge analysis. Carpet bombing you with 360-degree perspective. And powering your decision-making. India's first business news channel in HD. CNBC TV 18 Prime HD. एक्सरे रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं किंगफिशर एयरलाइंस की। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किंगफिशर दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब कंपनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर माल्या साहब दिल कड़ा करके कुछ कदम उठाएं तो निवेशकों का पैसा बच सकता है। ऐसा नहीं है कि किंगफिशर एयरलाइन की मुश्किलों का कोई हल नहीं। हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं और मैनेजमेंट अक्सर उनसे निपट भी लेते हैं। जरूरत है तो किंगफिशर की मैनेजमेंट को जगाने की और उन्हें ये एहसास दिलाने की कि उन्हें अब कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे काम बन जाए। सबसे जरूरी बात है विजय माल्या किंगफिशर में छोटी किस्तों में नहीं बल्कि एक मुश्त मोटी रकम लगाएं। प्रमोटर को एक कॉल लेना है कि साहब अगर मैं 4-4.5 हजार करोड़ रुपया नहीं डाल सकता तो उन्हें बिजनेस पर ताला लगाना होगा। अगर आप अपने कैश लॉस को कम करना है तो आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को उड़ाना होगा। इसके बाद भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कंपनी को अपने कर्ज को कम करना होगा और इसके लिए जरूरी होने पर किराए भी बढ़ाने होंगे। किंगफिशर की हेल्थ तो कभी रिस्टोर हो सकती है कि जब या तो उसकी डेट कम हो जाए, और डेट कम हो जाए तो फिर उनकी ऑपरेशंस को भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है एयरलाइन बिजनेस में वर्ल्ड वाइड, ये मार्जिनल कॉस्ट का बिजनेस है। कोई भी एयरलाइन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। विदेशी एयरलाइंस के लिए अगर FDI के रास्ते आने का रास्ता खुला तो इसका फायदा भी किंगफिशर को मिलेगा। तो किसी फॉरेन प्लेयर को अगर इंडियन मार्केट में रुचि या इंटरेस्ट हो तो वो आके कोई स्टेक ले और उससे किंगफिशर की कंडीशन इंप्रूव हो और कैपिटलाइजेशन हो। FDI इन फॉरेन एयरलाइंस का इन्वेस्टमेंट भी सोच रहे लोग, तो ये सब मैं कहूँगा छोटी मात्राओं में असर कर सकते हैं। मेन थिंग इज अगर फेयर नहीं बढ़ा है तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी इस मर्ज की सिर्फ एक दवा है और वो है पैसा। सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर किंगफिशर का मैनेजमेंट कंपनी में 4 से 5 हजार करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर सके तो इस कंपनी का कायापलट हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विजय माल्या ऐसा करना चाहते हैं? हमने देखा है कि माल्या साहब क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम और यहां तक कि फार्मूला 1 टीमें तो खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जब बात खुद अपनी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस में पैसा डालने की होती है तो उन्हें बैंकों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। एक्सरे रिपोर्ट के इस शो के लिए हमने शेयरहोल्डर्स से किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में उनके विचार, सुझाव, फीडबैक और सवाल मंगवाए। हमें कई ईमेल और SMS मिले हैं जिनमें ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। क्या किंग ऑफ गुड टाइम्स का वक्त बदलेगा? तो इसे लेकर ज्यादातर एक्सपर्ट्स को कम ही भरोसा है, इसलिए वो नए निवेशकों को इस शेयर से दूर रहने की सलाह देते हैं। एयरलाइंस अगर आज नहीं चलाई जाए तो वो एक बिजनेस डिसीजन के हिसाब से, अगर आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नॉट एज इक्विटी इन्वेस्टर, नॉट एज स्टॉक इन्वेस्टर, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस करने के लिए मुझे ये लाइसेंस लेने के लिए कितना पैसा लेना पड़ता है, ये टाइम स्लॉट्स लेने के लिए DGCA से कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना पैसा देना लगता है। तो उसकी बेसिस पर अगर आप कुछ कॉल लेंगे तब होगा, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब ये दिखेगी। अभी माल्या साहब क्या करेंगे ये कोई जानता नहीं, तो इसलिए आई थिंक अभी इन्वेस्टर्स को तो उससे भारी रहना चाहिए। अगर आपने किंगफिशर एयरलाइन का स्टॉक खरीदा ये सोच के कि आप 3, 4, 5 साल में एक ज्यादा वैल्यूएबल बिजनेस के मालिक हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मेरे हिसाब से तो उस कंपनी की वैल्यू नहीं है। कोई 25 रुपए तो 5 पैसे भी नहीं दूंगा। 25 रुपए तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कुछ जानकार मानते हैं कि शेयर जिस भाव पर पहुंच गया है वहां से नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। किसी भी पॉजिटिव खबर के बाद ये शेयर भागेगा, लेकिन इसके लिए वक्त देना होगा।
मेरे हिसाब से ट्रेडर के लिए स्टॉक है ही नहीं। अब रहा सवाल कि निवेशक, अगर आप एक निवेशक के रूप में बनना चाहते हैं, अगर आपको एक बोल्ड कॉल लेना है, तो आपको ये जो पॉजिटिव रिस्क सेक्शनिंग होने जाएगी यूबी ग्रुप द्वारा इतने बड़े स्केल पे, इस पे अगर आपको प्ले करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। डाउनसाइड रिस्क बहुत है, रिस्क रिवॉर्ड जो है रिवॉर्ड के फेवर में ज्यादा है, तो आपको हो सकता है इसमें 100% भी रिटर्न मिल जाए 6 से 12 महीने में, नहीं तो डाउनसाइड में आप लूज करने में 25% से ज्यादा कम से कम आप यहां से इस शेयर में नहीं खोएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरत है कंपनी के मैनेजमेंट यानी विजय माल्या को इस बात को समझने की कि वो अपने इन्वेस्टर्स के प्रति जवाबदेह हैं। उनके रंगीले स्वभाव और खर्चीले व्यवहार पर निवेशक तब तक कोई सवाल नहीं उठाएंगे जब तक निवेशक को निवेश पर उन्हें सही मुनाफा मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा तो सवाल तो उठेंगे। हमारी ये जांच यहीं खत्म नहीं होगी, जल्दी ही हम फिर लौटेंगे किसी और कंपनी के खाते खंगालने और मैनेजमेंट से ये पूछने कि शेयर होल्डर्स उन पर भरोसा करें तो क्यों करें। ये एक्सरे रिपोर्ट आपको कैसी लगी और आप किस कंपनी का एक्सरे देखना चाहेंगे? अपने सुझाव और सवाल हमें जरूर भेजिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार। सौदा आपका के प्रायोजक हैं एंजल ब्रोकिंग। इन डेप्थ